तुम्हारे दुश्मन, तुमसे दुश्मनी रखने वाले, तुम्हें नीचा दिखाने वाले, तुम्हें कमजोर करने वाले, तुमसे हसद करने वाले, कभी ना कभी तुमसे 5 चीजें जरूर पूछेंगे। अगर तुमसे यह 5 या इन 5 में से कोई एक भी चीज पूछे तो समझ जाना कि वह हसद में आकर तुमसे पूछ रहे हैं। सबसे पहली चीज यह है कि मोहतरम नाजरीन, आज का जमाना जदीद जरूर हो चुका है। दुनिया तेजी से बदल रही है, मगर एक हकीकत आज भी वैसी ही है जैसी कल थी। लोगों के दिल नहीं बदले, सोचे नहीं बदले, और हसद आज भी वैसे ही जिंदा है, और इसमें कोई शक नहीं, कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वह आपको अंदर से हिलाकर रख देगा, क्योंकि हकीकत यह है कि आपके दुश्मन, आपसे जलने वाले, आपसे हसद करने वाले आप पर कभी सीधा वार नहीं करते। वह सामने आकर लड़ते नहीं, वह खुलकर मुखालिफत नहीं करते, बल्कि वह एक खामोश तरीका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तरीका जो आपको आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देता है, आपके एतमाद को हिला देता है और आपको खुद अपनी नजर में गिरा देता है। और वह तरीका क्या है? वह आपसे सवाल करते हैं। जी हां, याद रखिए, तुमसे हसद करने वाले तुमसे 5 चीजें जरूर पूछेंगे। अगर कभी तुमसे वह इन 5 में से कोई एक भी बात पूछे तो फौरन समझ जाना कि वह तुमसे हसद में आकर पूछ रहे हैं, न कि तुम्हारी भलाई के लिए। यह सवाल आम नहीं होते, ये वह जाल होते हैं जिनमें तुम्हें फंसाया जाता है। तुम्हें ऐसा महसूस करवाया जाता है जैसे कोई तुम्हारी फिक्र कर रहा हो, तुम्हारी जिंदगी में दिलचस्पी ले रहा हो, मगर हकीकत में वह तुम्हें अंदर से तोड़ रहा होता है। सोचो, कभी किसी की एक बात सुनकर तुम अचानक खामोश हो गए हो? कभी ऐसा हुआ है कि किसी के सवाल ने तुम्हें अपने ही फैसले पर शक में डाल दिया हो? कभी तुमने खुद से पूछा हो कि क्या मैं वाकई ठीक कर रहा हूं, या कि क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? यही वह लम्हा होता है जब खेल शुरू होता है। वह तुमसे चंद मखसूस अंदाज में बात करेंगे और तुम जवाब देते अपने ही अल्फाज में उलझ जाओगे। तुम अपने आप को जस्टिफाई करोगे, एक्सप्लेन करोगे, और आखिर में तुम्हें खुद ही लगेगा कि शायद तुम गलत हो। तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम गिल्टी फील करोगे, तुम खुद को कमतर समझने लगोगे। और यही वह चीज है जो वह चाहते हैं। याद रखो, हर सवाल खुलूस से नहीं पूछा जाता, हर बात के पीछे नीयत साफ नहीं होती। अगर तुम्हें कभी महसूस हो कि किसी की बात तुम्हारी खुशी छीन रही है, तुम्हारे एतमाद को हिला रही है, तो रुक जाओ, होशियार हो जाओ, क्योंकि तुमसे हसद करने वाले हमेशा एक ही खेल खेलते हैं। वह सवालों के जरिए तुम्हें अंदर से कमजोर करते हैं। अब फैसला तुम्हारा है, तुम हर बात का जवाब दोगे या अपने सुकून, अपनी खुशी और अपने एतमाद की हिफाजत करोगे। हासरीन, तुमसे हमेशा 5 चीजें जरूर पूछेंगे। पहली चीज यह है, वह सवाल है जो बज़ाहिर बहुत सादा लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी नीयत अक्सर बहुत गहरी होती है। जरा तसव्वुर करो, तुमने अपनी मेहनत से कुछ हासिल किया, कोई नई चीज खरीदी, कोई कामयाबी हासिल की, या खुद को कुछ अच्छा दिया। दिल खुश है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, और तुम अपने इस लम्हे को एंजॉय कर रहे हो। अचानक कोई आता है, मुस्कुराता है और एक जुमला बोलता है, ऐसा जुमला जो सुनने में तो आम लगता है, मगर उसके बाद तुम्हारा दिल अजीब सा हो जाता है। तुम रुक जाते हो, सोचने लगते हो कि यह मैंने कैसे कर लिया, क्या मुझे यह करना चाहिए था, क्या मैं वाकई इस काबिल हूं? और फिर तुम बोलना शुरू करते हो, वजाहत देना, हिसाब देना, अपनी खुशी को जस्टिफाई करना। तुम वो सब बताने लगते हो जो तुम्हारा जाती मामला था। क्यों? क्योंकि एक सवाल ने तुम्हें दफाई पोजीशन में ला खड़ा किया। यही वो लम्हा होता है जहां खेल शुरू होता है। हसद करने वाला इंसान तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो तुम्हें खुश देखकर खुद को पीछे महसूस करता है, मगर वह यह बात खुलकर नहीं कहता। वह तुम्हें बुरा भला नहीं कहता, बल्कि वो एक ऐसा सवाल करता है जो तुम्हें खुद अपने आप पर शक करवाने लगता है। कभी तुमने गौर किया, वो तुम्हें मुबारकबाद नहीं देता। वो यह नहीं कहता कि तुम तेजों कर करते हो, बल्कि वो सीधा वहां हाथ डालता है जहां तुम कमजोर हो सकते हो, और तुम अनजाने में अपनी ही खुशी को छोटा करने लगते हो। अरे कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही ले लिया, इतनी भी महंगी नहीं थी। ये सब जुमले तुम्हारे नहीं होते, ये इस सवाल का असर होता है। अगर तुमसे कभी कोई इस अंदाज में बात करे, तुम्हारी खुशी के लम्हे में तुम्हें वजाहत देने पर मजबूर करे, तो रुक जाना। खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह वाकई मेरी खुशी में खुश है या मुझे छोटा महसूस करवाना चाहता है? याद रखो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारी है, तुम्हारी खुशी तुम्हारी है, तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं। अगर तुमसे यह सवाल या इस जैसी कोई बात पूछी जाए तो समझ जाना यह सिर्फ बात नहीं है, यह हसद की एक खामोश शक्ल है। दूसरी चीज, और यह वह जुमला है जो सुनने में फिक्रमंद लगता है, मगर अंदर से आपको हिला देता है। जरा वह लम्हा याद करो जब तुम किसी नए रास्ते के साथ खड़े थे,
कोई नया कदम उठाने वाले थे, कोई फैसला किया था जिस पर तुम्हें फक्र था, दिल में जोश था, आंखों में चमक थी और तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। फिर कोई आया नरम लहजे में हल्की सी संजीदगी के साथ और एक जुमला कहा। अचानक तुम रुक गए। दिल में एक अजीब सा खटका पैदा हुआ। क्या वाकई मैं सही कर रहा हूं? कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं? और यही वो लम्हा है जहां तुम्हारी रफ्तार टूट जाती है। यह जुमला बज़ाहिर मशवरा लगता है, मगर हकीकत में यह तुम्हारे अंदर शक का बीज डाल देता है। वह बीज जो अगर बढ़ जाए तो तुम्हारे हौसले को खा जाता है। सोचो, जरा अगर कोई वाकई तुम्हारा खैर खा हो तो वह तुमसे तुम्हारा प्लान पूछेगा, तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें सपोर्ट करेगा। मगर यहां क्या हो रहा है? यहां तुम्हें रोका जा रहा है, बगैर वजह के, बगैर समझे। यही वह लोग होते हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते देखकर बेचैन हो जाते हैं। तुम्हारी हिम्मत उन्हें अपनी कमजोरी याद दिलाती है, तुम्हारी कोशिश उन्हें अपनी नाकामियों का आईना दिखाती है, और फिर वह एक जुमला बोलते हैं, ऐसा जुमला जो तुम्हें अंदर से हिला दे। तुम खुद को समझाने लगते हो, शायद अभी वक्त ठीक नहीं, शायद मुझे रुक जाना चाहिए, शायद मैं तैयार नहीं हूं। ये शायद तुम्हारे नहीं होते, यह इस एक जुमले का असर होते हैं। अगर तुमसे कभी कोई इस तरह की बात करे, तुम्हें यकीन को हिलाने की कोशिश करे, तुम्हारे कदम रोकने की कोशिश करे, तो फौरन खुद को संभालो। अपने दिल से पूछो, क्या मैंने सोच समझकर फैसला किया है? अगर जवाब हां में है तो फिर किसी और की आवाज को अपने अंदर जगह मत दो। याद रखो, हर फिक्रे के पीछे खुरूस नहीं होता। अगर कोई तुम्हें बार बार शक में डाले, तुम्हारी हिम्मत को कम करे, तो समझ जाओ यह तुम्हारी भलाई नहीं चाहता। यह सिर्फ तुम्हें वहीं रोकना चाहता है जहां वह खुद खड़ा है। तीसरी चीज, और यह वो सवाल है जो बज़ाहिर मासूम लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई नीयत तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। तसव्वुर करो, तुमने खुद में कुछ तब्दीलियां लाई हैं। तुमने अपनी सोच को बुलंद किया, अपने आप को बेहतर बनाया, शायद अपने अंदाज में निखार आया। तुम अब ज्यादा पुरएतमाद हो, अपने फैसलों पर मजबूत यकीन रखते हो और जिंदगी को अपने अंदाज में जीने लगे हो। फिर कोई तुम्हारे करीब आता है मुस्कुराकर और एक जुमला कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अचानक तुम रुक जाते हो। दिल में एक अजीब सा खौफ और शर्मिंदगी की पैदा होता है। तुम सोचने लगते हो, क्या मैं वाकई गलत कर रहा हूं? क्या मैंने हद से ज्यादा आगे बढ़ लिया? और यही वह लम्हा होता है जहां तुम्हारी खुद एतमादी हिलती है। यह जुमला तुम्हें अंदर से छोटा करने के लिए डिजाइन किया गया है। वह शख्स जो यह कहता है तुम्हारे तरक्की, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और तुम्हारी कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारे बढ़ने का मतलब उसे अपनी कमजोरी याद दिलाता है, तुम्हारी खुशी उसे बेचैन करती है। यह सवाल खुलकर मुखालिफत नहीं करता, यह आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें अपनी ही कदर पर शक करने पर मजबूर करता है। तुम अपने अंदर झांक कर देखने लगते हो कि कहीं वाकई तुमने हद तो नहीं कर दी, कहीं तुम खुद गज या खुद पसंद तो नहीं बन गए। अगर तुमने कभी महसूस किया कि किसी की बात ने तुम्हें अपने ही आप से लड़ा दिया, तुम अपने आप को कमतर महसूस समझने लगते हो, तो समझ जाओ यह हसद है। यह सिर्फ तुम्हें नीचे खींचने का हरबा है, तुम्हारे अंदर शक डालने का एक चालाक तरीका। याद रखो, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुद एतमादी, तुम्हारी मेहनत किसी और की इजाजत की मोहताज नहीं। अगर कोई तुमसे यह सवाल पूछे या तुम्हारे बढ़ने पर एतराज करे, तो खामोश रहो, अपने आप को तस्लीम करो और आगे बढ़ो। यह सवाल सिर्फ तुम्हें वहीं रोकने के लिए है जहां वह शख्स खड़ा है, मगर तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने अंदर यकीन रखो, अपनी तरक्की का जश्न मनाओ और हर उस आवाज को नजरअंदाज करो जो तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर शर्मिंदा करने आए। चौथी चीज, और यह वह सवाल है जो सुनने में बज़ाहिर मामूली लगता है, लेकिन उसके असरात तुम्हें अंदर से हिलाकर रख देते हैं। सोचो, तुम किसी खुशी के लिए खुशी के लम्हे में हो। शायद तुमने अपनी कामयाबी का जश्न मनाया, किसी को अपनी खुशी दिखाई या अपनी मेहनत का नतीजा सबके सामने रखा। दिल खुश है, आंखें चमक रही हैं और तुम अपने आप में मुतमई हो। फिर कोई आता है नरम लहजे में और पूछता है, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? यह एक आम सा सवाल लगता है, मगर यह तुम्हारे अंदर शक के बीज बोने के लिए है। अचानक तुम्हें लगता है कि शायद तुमने हद से ज्यादा खुशी मनाई, शायद तुमने ज्यादा जाहिर कर दिया, शायद तुम्हें अपने रवैया पर गौर करना चाहिए। यह वो लम्हा है जहां तुम्हारी खुशी पर पर्दा डालने की कोशिश शुरू होती है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं वाकई बहुत ज्यादा कर रहा हूं? क्या लोग मुझे बुरा समझेंगे? क्या मैं गलत कर रहा हूं कि खुशी मनाता हूं? यह सवाल तुम्हें छोटा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जो शख्स यह पूछता है
वह तुम्हारी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी खुशी उसे अपनी कमजोरी याद दिलाती है। तुम्हारी कामयाबी उसे खुद खौफजदा करती है। यह हसद का एक खामोश हरबा है। वह तुम्हें अंदर से कमजोर देखना चाहते हैं, तुम्हारे एतमाद को हिलाना चाहते हैं और तुम्हें अपनी खुशी पर शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। अगर कभी तुम्हें यह सवाल किसी ने पूछा या तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारे जश्न को कमतर दिखाया जा रहा है, तो फौरन खुद से एक सवाल करो, क्या मेरी खुशी वाकई बहुत ज्यादा है? क्या यह सिर्फ किसी के हसद की अकासी है? याद रखो, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारे इजहार का हक किसी और के फैसले पर मुनहसिर नहीं। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। बस अपना एतमाद बरकरार रखो, अपनी रोशनी को बुझने ना दो और हर उस आवाज को नजरअंदाज करो जो तुम्हें छोटा महसूस करवाने आए। यह सवाल सिर्फ तुम्हें तुम्हारी ताकत और खुशी से दूर रखने के लिए है, लेकिन तुम्हारा हक है कि तुम अपने लम्हे को पूरी तरह जियो। पांचवी चीज, और यह वह सवाल है जो सबसे ज्यादा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत, अज़्म और कामयाबी को शक की नजर से देखने पर मजबूर करता है। जरा सोचो, तुमने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, कोई एक अहम प्रोजेक्ट मुकम्मल किया या अपनी मेहनत से कोई संगमेल उबूर किया। दिल में फक्र है, चेहरे पर मुस्कुराहट है और तुम अपने काम की कदर महसूस कर रहे हो। फिर कोई आता है बज़ाहिर मासूम अंदाज में और पूछता है, क्या इसमें किसी ने तुम्हारी मदद की? यह सवाल सुनने में तो आम लगता है, मगर उसके असरात तुम्हारे अंदर गहरे होते हैं। अचानक तुम्हें यह सोचना पड़ता है, कहीं वाकई तुम्हारी मेहनत कम तो नहीं थी? कहीं तुम्हें ज्यादा क्रेडिट देने की जरूरत तो नहीं? तुम अपने आप को छोटा करने लगते हो और शायद अपनी कामयाबी को दूसरों के हिस्से में दे दो। यही वह लम्हा है जहां हसद अपना खेल खेलता है। जो शख्स यह सवाल करता है, वह तुम्हें अपनी ताकत और मेहनत पर शक करने पर मजबूर करता है। वह तुम्हारे अंदर यह बीज बोता है कि शायद तुम अपनी कामयाबी के लायक नहीं थे, शायद तुम्हारी मेहनत इतनी अहम नहीं थी। यह सवाल तुम्हें अंदर से कमजोर करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह तुम्हारी काबिलियत को छीनने, तुम्हारे एतमाद को हिलाने और तुम्हें अपनी मेहनत का हक देने से रोकने की एक खामोश कोशिश है। अगर कभी तुम्हें यह सवाल पूछा जाए, तो फौरन याद रखो, तुमने जो काम किया वो तुमने अपनी मेहनत से किया। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी लगन, तुम्हारी मेहनत का सिला तुम्हें मिलना चाहिए। किसी और को नहीं, खामोश रहो, अपनी कामयाबी का मालिक रहो और जवाब में सिर्फ इतना कहो, यह मेरा काम है, मैंने मेहनत की और मैं खुश हूं। याद रखो, कोई भी तुम्हारी कामयाबी का हक छीन नहीं सकता। यह सवाल सिर्फ तुम्हें अपने कदम पीछे हटाने और अपनी कदर पर शक करने के लिए है, लेकिन तुम्हारी मेहनत और कामयाबी हमेशा तुम्हारी रहेगी। अपनी मेहनत का क्रेडिट खुद रखो, अपनी कामयाबी का जश्न मनाओ और हर उस आवाज को नजरअंदाज करो जो तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम करने आए। मोहतरम नाजरीन, तुम्हारे दुश्मन, वह लोग जो तुमसे जलते हैं, तुमसे हसद करते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने चाहते हैं, वो कभी सीधा हमला नहीं करते। वो तुम्हारे सामने आकर बुरा नहीं कहते, वो तुम्हें बुरा महसूस करवाने की कोशिश में जोर नहीं लगाते, बल्कि वो एक खामोश मगर ताकतवर हरबा इस्तेमाल करते हैं। वो तुमसे 5 खास सवाल जरूर पूछेंगे। ये सवाल सुनने में आम लग सकते हैं, बज़ाहिर मासूम, बज़ाहिर बेजरत, लेकिन हकीकत में ये तुम्हें अंदर से हिलाकर रखने के लिए है। ये वह सवाल है जो तुम्हें अपनी खुशी, अपनी तरक्की और अपने एतमाद पर शक करने पर मजबूर करते हैं। याद रखो, अगर तुमने कभी अपनी जिंदगी में गौर किया हो तो तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बार बार ऐसे सवालात करते हैं। कभी यह सवाल किसी खुशी के मौका पर आता है, कभी तुम्हारी कामयाबी पर और कभी तुम्हारे किसी नए फैसले पर। ये वह लम्हे होते हैं जहां तुम अपने अंदर एक छोटा सा शक या खौफ महसूस करते हो। यह सवाल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें अंदर से हिला देने के लिए है। वह चाहते हैं कि तुम बिखर जाओ, कमजोर हो जाओ, अपने आप पर यकीन रख दो। वह चाहते हैं तुम अपने फैसले पर शक करो, अपनी कामयाबी को छोटा समझो और अपनी खुशी पर शर्मिंदा हो जाओ। लेकिन यह वह लम्हा है जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत होना है। तुम्हें टूटने की जरूरत नहीं, तुम्हें बिखरने की जरूरत नहीं, तुम्हें कमजोर होने की जरूरत नहीं, बल्कि इस सवाल को सुनकर तुम्हें अपनी ताकत महसूस करनी है, अपनी मेहनत याद करनी है और अपने एतमाद को दोबारा जिंदा करना है। समझ जाओ कि यह सवाल कुछ पूछा जा रहा है, यह किसी हकीकी फिक्र या मोहब्बत की वजह से नहीं, यह सिर्फ हसद है, जलने की आग है और तुम्हें अंदर से कमजोर करने का एक हरबा है। जो शख्स यह सवाल करता है, वह अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए तुम्हें नीचा लाना चाहता है, और यह बिल्कुल वाज है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना, तुम्हें मजबूत बनना है।
तुम्हें अपने अंदर कदम जमाने हैं, तुम्हें डट जाना है, क्योंकि तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, तुम्हें अपनी तरक्की को रोकने की इजाजत नहीं। यह सवाल अगरचे तुम्हें शक में डाल सकता है, तुम्हें अपने आप पर शुबह करवा सकता है, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी कामयाबी सिर्फ तुम्हारी है। किसी और की नीयत या हसद इस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। तुम्हें हर सवाल के पीछे छुपी नीयत को पहचानना है। यह पहचान तुम्हें आजाद करेगी, तुम्हें मजबूत करेगी और तुम्हें अपने फैसलों पर कायम रखेगी। यह पहचान तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, वजाहत देने की जरूरत नहीं, और तुम्हें अपनी कामयाबी या खुशी के लिए किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और यही वह ताकत है जो दुश्मन नहीं चाहते कि तुम पाओ। वह चाहते हैं कि तुम हर सवाल के बाद थक जाओ, शक में पड़ जाओ और अपने आप को कमजोर महसूस करो। मगर तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें अपनी मेहनत, अपनी कामयाबी और अपनी खुशी पर यकीन रखना है। नाजरीन मोहतरम, हर सवाल के पीछे छुपी हसद की नीयत को पहचानो। फौरन खुद से कहो, मेरी खुशी, मेरी कामयाबी और मेरी तरक्की का हक सिर्फ मेरा है। मैं किसी के सवाल या शक से कमजोर नहीं हूंगा। तुम्हें आगे की सोचनी है, तुम्हें आगे निकलना है, तुम्हें अपने ख्वाबों के पीछे मजबूत कदमों से चलना है। कोई भी सवाल, कोई भी हसद या कोई भी शक तुम्हें रोकने के काबिल नहीं है। यह वक्त है कि तुम अपनी जिंदगी का मालिक बनो। तुम अपनी जिंदगी का मालिक बनो। नाजरीन मोहतरम, तुम्हारे दुश्मन हसद करने वाले, जलने वाले और तुम्हें नीचा लाने वाले, मगर तुम अपनी रोशनी, अपनी मेहनत और अपनी ताकत के साथ खड़े रहो। हर सवाल तुम्हें तोड़ने की कोशिश है, मगर तुम्हें मजबूत रहने की याद दिहानी है। हर सवाल एक मौका है कि तुम अपने अंदर की ताकत को महसूस करो, अपने एतमाद को दोबारा जिंदा करो और आगे बढ़ो। याद रखो, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी तरक्की तुम्हारे इख्तियार में है। किसी के हसद या जलने की नीयत तुम्हें रोकने नहीं दे सकती, रुकने नहीं दे सकती। हर सवाल जो वह तुमसे पूछते हैं, तुम्हारे अंदर मजीद मजबूत पैदा करने का मौका है। तुम्हें टूटना नहीं, तुम्हें बिखरना नहीं, तुम्हें कमजोर नहीं होना, तुम्हें डट जाना है, मजबूत खड़े रहना है, आगे सोचना है, आगे निकलना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी की रफ्तार तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे ख्वाबों से चलती है, किसी की हसद से नहीं। नाजरीन मोहतरम, इस वीडियो को सदके जिया की नीयत से अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहे। आमीन सुम्मा आमीन।